मैंने अम्मारा को पहली बार अपनी कज़न की शादी में देखा था। वो देहरादून की रहने वाली थी और मेरी कज़न की क्लासमेट भी थी। पहली नज़र में ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई। मैंने मौका देखते ही उसे प्रपोज कर दिया, लेकिन उसने मुझे कहा कि वो शादी से पहले की मोहब्बत पर यकीन नहीं रखती कि अगर मैं आपको पसंद हूँ तो मेरे घर रिश्ता भेज दो। तो मैंने शादी के फ़ौरन बाद उसके घर माँ बाप को रिश्ते के लिए भेजा तो उसके घर वालों ने हाँ कर दी और फिर उस तरह हमारी मंगनी भी हो गई और हमारी शादी 2 साल बाद होनी थी, क्योंकि अभी अम्मारा की पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। अम्मारा अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रही थी। वो हॉस्टल में रहती थी तो मेरी उससे फ़ोन पर बात होती थी। मैंने उसे बहुत बार बोला कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मगर वो मुझे साफ मना कर देती। मुझे कहती थी कि शादी से पहले मिलना जायज़ नहीं है। इसी बातों से वो मुझे और भी प्यारी लगने लगी थी। उसे अपनी और अपनी घर वालों की इज्जत का बहुत ख्याल था। मेरी छुट्टी ख़त्म होने पर मुझे दुबई जाना पड़ा, तो वापस जाने से पहले मैंने अम्मारा को दोबारा यही ख्वाहिश की कि मैं दुबई जाने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो उसने मुझे कहा ठीक है, मैं एयरपोर्ट पर मिलने तुमसे आ जाऊँगी। मैं अपनी फ़्लाइट वाले दिन एयरपोर्ट पर 3 घंटे पहले ही पहुँच गया। एयरपोर्ट पहुंचकर मैंने उसे कॉल की तो वो कहने लगी कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। 2 घंटे के इंतज़ार के बाद मैंने उसे कॉल की तो उसने मेरा नंबर बिज़ी कर दिया। 1 घंटे तक वो मेरा नंबर बार बार बिज़ी करती रही। फिर उसने कॉल रिसीव करते ही मुझसे कहा कि मैं नहीं आ सकती, आप चले जाओ, उससे पहले कि मैं कुछ और कहता। उसने कॉल काट दी। जब मैंने दोबारा कॉल की तो उसका नंबर बंद जाने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। इतने में मेरी फ़्लाइट का वक्त हो गया और मैं उससे बगैर मिले दुबई आ गया। वहाँ पहुँचकर मैंने उसे कॉल की तो उसका नंबर फिर से बंद जा रहा था। मैं उसके घर कॉल करने ही वाला था कि इतने में मेरे घर से कॉल आ गई। मुझे मेरी अम्मी ने बताया कि अम्मारा के घर वाले हमारे घर आकर तुम्हारा रिश्ता तोड़ गए हैं। ये सुनकर मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई। अम्मी ने और मुझे बताया कि अम्मारा के घर वाले ये कह रहे थे कि ये रिश्ता हमारी बेटी को मंजूर नहीं है, इसलिए हम ये रिश्ता यहीं ख़त्म कर रहे हैं। मैंने अम्मी की कॉल काटी और अम्मारा के घर कॉल की। उनका नंबर भी बंद जा रहा था। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरी बात अम्मारा और अम्मारा की फैमिली के साथ नहीं हो पा रही थी। तो मैं फिर से छुट्टी लेकर देहरादून वापस आ गया। वहाँ पहुँचते ही मैं अम्मारा के घर चला गया। वहाँ जाकर मुझे अम्मारा के घर वालों ने बताया कि अम्मारा अलीगढ़ से घर वापस आई थी। फिर उसने कहा कि उसने तुमसे शादी नहीं करनी। हमने उससे वजह भी पूछी थी, मगर वो कहने लगी कि मैं जहर खाकर मर जाऊंगी लेकिन वहाँ शादी नहीं करूंगी, इसलिए हमने आप लोगों के साथ रिश्ता तोड़ दिया। उसके बाद वो 2 दिन घर रही, उसके बाद वापस अलीगढ़ चली गई। फिर हमें पता चला कि वो अलीगढ़ पहुँची ही नहीं। हमने उसे बहुत ढूंढा मगर उसका कुछ पता नहीं है। मैं ये सब सुनकर और भी तकलीफ़ में चला गया, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे सवाल पैदा हो चुके थे कि आखिर वो उस दिन एयरपोर्ट पर क्यों नहीं आई और फिर उसने मुझसे अचानक मंगनी क्यों तोड़ी और अब अचानक कहाँ गायब हो गई है। मैं अपने इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए मैं अपनी कज़न से मिलने चला गया, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और वो अम्मारा की क्लास फेलो भी हुआ करती थी। मेरी कज़न ने मुझे बताया कि अम्मारा यूनिवर्सिटी में एक लड़के से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, मगर वो लड़का अम्मारा के साथ मुखलिस नहीं था। मैंने अम्मारा को ये बात समझाई थी कि वो लड़का तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मगर उस बात को समझने तक वो अपना सब कुछ गवा बैठी थी। हामला होने का सुनकर उस लड़के ने अम्मारा को छोड़ दिया। अम्मारा ने उसकी बहुत मिन्नतें की, बहुत तरले किए, मगर उस लड़के ने उसकी एक ना सुनी। अम्मारा बहुत अरसे तक डिप्रेशन में रही और मेरी शादी पर उसे तुम मिल गए, मगर अम्मारा खुश नहीं थी कि वो खुद को किसी मर्द के काबिल नहीं समझती थी।
वो तुम्हें ये सब बताना चाहती थी, मगर मैंने उसे मना कर दिया था क्योंकि मैं चाहती थी कि वो अपने कल को भूलकर अपने आज में रहना सीख ले। अपनी कज़न से अम्मारा के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, मगर अफसोस उस बात का था कि मेरी कज़न को भी नहीं पता था कि अब अम्मारा कहाँ है, अब अम्मारा ने ऐसा क्यों किया और वो कहाँ है। मेरी कज़न से मुलाकात के बाद मेरे अंदर की बेचैनी और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। मैं अपने घर आया तो पता चला कि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सब ने मान लिया था कि अम्मारा किसी लड़के के साथ भाग गई है, मगर मेरा दिल ये मानने को तैयार था ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा अपनी फैमिली की इज्जत को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहती थी। आखिर ऐसा क्यों हो गया? उसने किसी की इज्जत का सोचा ही नहीं। मैंने उसके साथ एक वक्त गुजारा था तो मुझे कभी नहीं लगा था कि वो मुझे पसंद नहीं करती, बल्कि मुझे पूरा यकीन था वो मुझसे प्यार करती है। ये सब सोच सोच कर मैं पागल होता जा रहा था। फिर मैंने अपनी कज़न को कॉल की और ये कहा मुझे उस लड़के का एड्रेस या नंबर चाहिए जिस लड़के ने अम्मारा को धोखा दिया था। मगर मेरी कज़न ने मेरी कॉल फ़ौरन काट दी और फिर मेरी कज़न ने थोड़ी देर बाद मुझे अपने घर बुलाया। मैं फ़ौरन उसके घर पहुंच गया। वहां अम्मारा भी मौजूद थी। अम्मारा को देखकर मेरी जान में जान आ गई। फिर अम्मारा मेरे पाँव में बैठ गई और मुझे कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने उसे चुप करवाया और तसल्ली दी और फिर मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तो वो कहने लगी कि मेरी कज़न ने तुम्हें सब बताया होगा। मैं उस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मगर उस लड़के ने मुझे धोखा दे दिया, मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ दिया। मैं उसे हर रोज़ याद करके रोती थी। मुझे लगता था कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। फिर पता नहीं तुम कहाँ से मेरी ज़िंदगी में आ गए, मुझे इज़्ज़त दी, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया, मुझे जीना सिखाया। हमारी मंगनी के बाद मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी, मगर मुझे लगता था कि मैं अगर तुमसे शादी से पहले मिल लूँगी तो तुम भी मुझे उसकी तरह इस्तेमाल करके छोड़ दोगे। मैं मानती हूँ तुम्हें लेकर ये सोच मेरी गलत थी। मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मेरे अंदर एक खौफ सा तारी हो गया था। मैं तुमसे मिलने के लिए एयरपोर्ट आ रही थी कि अचानक उस लड़के की कॉल आ गई। वो मुझसे मिलना चाहता था। मैं खुद को रोक नहीं पाई। जब मैं उससे मिली तो वो मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैंने उसे माफ़ कर दिया और फिर तुमसे मैंने मंगनी तोड़कर उससे शादी कर ली। मैं घर से भागना नहीं चाहती थी, मगर मुझे ये भी पता था मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। उस लड़के का फ़िरका अहले नशी था, जबकि हम अहले सुन्नत जमात से थे। अम्मारा की सारी दास्तान सुनकर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वहाँ से निकलते वक्त अम्मारा ने हाथ जोड़कर दरख्वास्त की कि मैं कभी भी किसी से होने वाली मुलाकात का जिक्र ना करूँ। अम्मारा से मिलकर मुझे इश्क से और अम्मारा से बेहद नफरत होने लगी। फिर मैंने 1 महीने के अंदर घर वालों की मर्जी से शादी कर ली और अपनी बीवी को लेकर दुबई वापस आ गया। मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जिस मोहब्बत को मैं ख़त्म कराया हूँ उस मोहब्बत का इंतखाब अभी बाकी है। 3 महीने के बाद मेरी कज़न की कॉल आई कि और उसने कहा कि अम्मारा तुमसे बात करना चाहती है। मगर मैंने अपनी कज़न से ये कहकर कॉल काट दी कि मुझे अब उससे कोई बात नहीं करनी। अगले दिन फिर कज़न की कॉल आ गई और उसने कहा कि प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। उसके इतने कहने पर मैंने उसकी बात सुनी। कज़न ने मुझे कॉल करके बताया कि ये सच है कि अम्मारा की ज़िंदगी में एक लड़का आया था जो अम्मारा को प्रेग्नेंट करके चला गया था, मगर वो अम्मारा की ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आया। बल्कि अम्मारा जिस दिन तुमसे मिलने एयरपोर्ट आने वाली थी उसी दिन उसे पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है और उसके कैंसर के आखिरी दिन चल रहे हैं। उस दिन मैं अम्मारा के साथ ही थी, मगर वो बहुत रोई, अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए, क्योंकि वो जानती थी तुम उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अम्मारा को कैंसर अबॉर्शन ठीक ना होने की वजह से हुआ था। अबॉर्शन के बारे में किसी को पता ना चले
वो सब कुछ छोड़कर मेरे पास आकर रहने लगी। अम्मारा ने तुमसे सच इस वजह से नहीं छुपाया कि तुम्हारी जिंदगी खराब ना हो। वो इस बात पर बहुत रोई है कि तुम मुझे आखिरत में भी नहीं मिल सकोगे, क्योंकि वो खुद को दोज़खी समझती है। मेरी कज़न ने मुझे बताया कि मैं ये सब तुम्हें बताना चाहती थी, मगर उसने कहा था कि जिस दिन तुमने किसी को कुछ बताया कि उसी दिन मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन अब वो हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। शायद उसके घर वापस आने की उम्मीद भी ख़त्म हो गई है। इसलिए मैंने आज सब कुछ बता दिया तुम्हें, इसलिए बता रही हूँ। वो तुम्हारा नाम बार बार ले रही है, हो सके तो उसके जाने से पहले उससे जाकर एक बार मिल लो। तो इसलिए मैं फ़ौरन हॉस्पिटल के लिए निकला, मगर अफसोस मैं उसका आखिरी दीदार नहीं कर सका, क्योंकि मेरे पहुंचने से पहले ही उसे दफना दिया गया था।